आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हाथ क्यों सुन्न हो जाते हैं और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस पर डिटेल से बात करूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बल्कि हर दूसरे शख्स को ये प्रॉब्लम है कि हाथ सुन्न हो जाता है, पाँव सुन्न हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम, अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैर आफियत से होंगे। हाथ का सुन्न हो जाना एक आम सी प्रॉब्लम बन चुकी है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, हाथ में तीन तरह की नसें होती हैं। इन तीन नसों में से अगर किसी भी एक नस में तकलीफ होती है तो आपके हाथ का सुन्नपन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि हाथ में ये नंबनेस, सुन्नपन के 10 जो असबाब हैं उनके मुतालिक। सबसे पहला जो सबब है, जो सब लोगों को पता होना चाहिए, वो है कि आपके हाथ में जो नसें जाती हैं, वो नसें अगर दब जाती हैं तो उन नसों के दबने की वजह से भी आपके हाथों में सुन्नपन हो सकता है, हाथ सुन्न हो सकते हैं। अब इन तीनों नसों में से कोई भी नस दब सकती है। तो तीनों नसों के मुतालिक इतना मेडिकली डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपको बता दिया, इनमें से कोई भी नस दब जाती है तो आपका ये जो हाथ है ये सुन्न होने लगता है। अगर आपकी कलाई की नस दब जाती है, कलाई के नीचे से जो नस जाती है वो दब जाती है, ये सबब आमतौर पर पाया जाता है। तो इस नस के दबने की वजह से हाथ सुन्न हो सकता है। ये तकलीफ़ रात के वक्त ज़्यादा होती है, ख़ासकर वो लोग जिनके हाथ में सुन्नपन ज़्यादा आता है। थोड़ा-सा काम करने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा-सा हाथ को एक जगह पे रखे रखा तो सुनपन आ सकता है। तो ये ज़्यादा रात के वक़्त आता है। अगर आपने अपने हाथ को अपने सर के नीचे रख लिया या थोड़ी देर के लिए साकन रखा तो ऐसा हो सकता है। तो अगर आपके हाथ में सुन्नपन है, सुन्न हो जाता है तो कैसे पता चले? अगर आपके हाथों में सुन्नपन, नमनेस हो रही है तो आपको बताती चलूँ कि पहली जाँच ये होनी चाहिए कि ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से पता चलता है, इसके साथ बीट वाल्व का टेस्ट होता है। ठीक है, दूसरी बात, गर्दन का एमआईआर करते हैं। तीसरा, एक नसों की भी जांच होती है। इनके थ्रू पता चलता है कि मेन वजह क्या है। अगर आपके नसों में दबाव है, नसें दब जाती है जिसकी वजह से हाथ सुन्न होने लगता है, तो इसके मुतालिक मैं रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ। बहरहाल आपके साथ ये नंबनेस के लिए, हाथ पाँव के सुन्न होने के लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जो आपकी इन नसों के दबने की वजह से है। अगर आपकी किसी सीरियस हेल्थ की वजह से, सीरियस प्रॉब्लम की वजह से हाथ पाँव के सुन्न होने की प्रॉब्लम है, तो पहले अपना डायग्नोस करवाइए, टेस्ट करवाइए। थायराइड की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से भी हाथ सुन्न होने लगते हैं, पाँव सुन्न होने लगते हैं। तो पहले आप वजूहात को जान लीजिए, उसके बाद ये जो रेमेडीज़ को यूज़ किया करें, ताकि आपको सही से पता हो और डायग्नोज आप करवा चुके हो कि आपका मसला वाकई इस वजह से है, तो रेमेडीज़ आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। दूसरा सबब होता है हाथ के सुन्न होने का, वो है आपके जिस्म में विटामिन बी 12 की कमी। अगर आपके जिस्म में विटामिन की कमी हो जाती है, तब भी आपके हाथ हो या पाँव सुन्न होने लगते हैं। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो प्रोटीन से बना होता है। अगर जिस्म में विटामिन बी 12 की कमी आ रही है, तब भी आपकी ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि आपका हाथ पाँव सुन्न क्यों होता है। आजकल विटामिन बी 12 की कमी हर बंदे में तकरीबन मिलती है। ठीक है, वो लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनमें ये डेफिशिएंसी कम होती है। बाकी लोगों में जो वेजिटेरियन होते हैं, उनमें इतनी कमी की प्रॉब्लम नहीं होती। वो लोग जो दूध का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते, उनमें भी विटामिन बी 12 की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। वो लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा विटामिन बी 12 की कमी होती है, उनमें एक हाथ के दोनों हाथों में नमनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए विटामिन बी 12 का फिर इलाज करना होगा, तभी आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। तो विटामिन्स की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, इसके लिए भी मैंने रेमेडी शेयर की हुई है, आप वो देख सकते हैं। एक और मैं आपको इसकी वजह बताती चलूँ। आपकी गर्दन में जो सर्वाइकल में डिस्क है, जो सर्वाइकल डिस्क होती है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ सुन्न हो जाते हैं। तो सर्वाइकल में ये जो नस निकल रही होती है और आपके हाथ के साथ अटैच होती है, वो नस दबने लगती है। सर्वाइकल डिस्क की वजह से नस दब जाए, मूवमेंट की वजह से, तो हाथ सुन्न होने लगते हैं। तो ये तकलीफ़ आमतौर पर एक हाथ में नज़र आती है, अगर आपको सर्वाइकल डिस्क के जो रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगर आपको गर्दन में डिस्क की तकलीफ़ है, ठीक है, गर्दन में अगर आपका जो वो जो मनका आप कह लो, वो खिसक चुका है,
तो सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अगर एमआईआर करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा, आप डायग्नोस करवा सकोगे कि आप डिस्क की वजह से आपका ये जो हाथों की प्रॉब्लम, हाथ सुन होने की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए पहले इसके असबाब का पता हो ताकि आप आसानी से इसका इलाज कर सको। इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो गर्दन की हड्डियाँ होती हैं, जो जोड़ की हड्डियाँ होती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। तब भी आपको ये जो नसें दब जाती हैं और आपके हाथ सुन होने की प्रॉब्लम होती है। तो आज आप लोगों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 दिन में हाथ-पाँव के सुनपन को, नमनेस को ठीक करने की रेमेडी बताऊँगी। बहुत देर तक एक ही पोज़ीशन में बैठे रहने की वज़ह से झनझनाहट होने लगती है, नमनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम कभी-कभार हो तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर ये झनझनाहट बहुत ज़्यादा होती है, तो समझिए ये किसी आपकी बीमारी की वज़ह से है, तो उसका आपको ज़रूर इलाज करवाना चाहिए। और आप लोगों को बताती चलूँ, हाथ-पाँव के सुन्न होने की एक और सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि आपके पेट में गैस बनती है। आपको तेज़ाबियत की प्रॉब्लम होती है, तब भी आपके हाथ-पाँव सुन्न होते हैं। क्योंकि जो स्टमक है वो खाने को हज़म ही नहीं करता, उसको एनर्जी में बदलता ही नहीं है। वो खाना आपके मैदे में गल-सड़ जाता है, गैस और तेज़ाबियत की शक्ल में चेंज हो जाता है। जब वो गैस और तेज़ाबियत ठीक हो जाए तो आपका नमनेस, ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसका बेहतरीन तरीका ये कि आप ऐसा कीजिए, खाने को डिवाइड कर लीजिए। रात को खाना कम खाइए और सुबह पेट भरकर खाइए, ताकि आप बाद में वर्क करोगे तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चलते-फिरते काम करते रहोगे तो आपका खाना भी हज़म हो जाएगा। तो रातों को लेट नाइट खाना खाने की वज़ह से तेज़ाबियत, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ज़्यादातर लोगों को इसी वज़ह से हाथ-पाँव सूने होने की तकलीफ़ होती है और सब लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बाकी किसी जो सीरियस डिसीज़ है उसकी वजह से हाथ-पाँव सुन्न हो। इस रेमेडी को बनाने के लिए एक पैन में 1 गिलास दूध ले लीजिए, उसमें चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी मिलाइए और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। 2 से 3 उबाल आने के बाद आप इसको गिलास में डालिए और जब ये हल्का गर्म रह जाए तो उससे पी लीजिए। दिन में 1 बार पी लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होगी और आपका आहिस्ता-आहिस्ता हाथ-पाँव के सुन्न होने की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जब इसके लिए आप इसका इलाज करने के लिए 3 अंजीर ले लीजिए। उसको आप रात भर मिट्टी के गिलास में थोड़े से पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठकर ये अंजीर फूल जाएगी और पानी में इसका टेस्ट भी आ जाएगा और पानी की थोड़ी रंगत भी बदल जाएगी। तो इस अंजीर को सुबह आप जो फूली हुई अंजीर है उसको खा लीजिएगा चबाकर और फिर साथ में इस पानी को पी लीजिएगा। अगर आप लोग चंद दिन इस रेमेडी को यूज़ कर लेते हैं तो इससे भी आपके हाथ और पाँव के सुन्न होने की जो कैफ़ियत है वो ठीक हो जाएगी।